बिल्कुल ठीक है, पलक का रुख करेंगे न्यूज रूम। पलक। बिल्कुल राजेश, बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें। नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं पीएम मोदी। तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को, नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जा सकते हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी आगे चल रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जा सकते हैं। आपको बता दें फिलहाल उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी में बीजेपी आगे चल रही है। राजेश, बिल्कुल बड़े अंतर के साथ 280 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में आगे हैं, जबकि 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि एक बड़ा अंतर, 7 सीटों पर बीएसपी और 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त उत्तर प्रदेश में आगे चल रहे हैं। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में बीजेपी आगे है, उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे है और पंजाब में बड़े अंतर के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बनती हुई दिख रही है। पलक। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से हमने अपडेट दिया, मणिपुर का अपडेट अब दर्शकों को देते हैं। मणिपुर में भी जेडीयू आगे चल रही है। रुझानों की बात की जाए तो मणिपुर में फिलहाल जेडीयू आगे चल रही है। तीनों सीटों पर जेडीयू की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी 23 सीट पर यहां पर आगे चल रही है। तीनों सीट पर जेडीयू को बढ़त मिलती हुई यहां पर दिख रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दर्शकों को पहुंचा दे। तीनों सीटों पर फिलहाल जेडीयू की बढ़त है। बीजेपी 23 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। राजेश, बिल्कुल नरेंद्र जी, हमारा सवाल आपसे है कि जो बात अभी राजीव जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में क्या चूक रह जाती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है। और जो बिहार में हुआ था 2005 में कि आज 17 साल से आरजेडी सत्ता में आने के लिए लड़ रही है, अब वही यूपी में होने वाला है। यूपी का 5 साल हो गया, फिर से 5 साल, 10 साल, अब 32 की लड़ाई की बात होगी। अब कि आप 32 के बारे में सोचिए। अब जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ विकास, और जो विकास के साथ साथ जो गवर्नेंस की जो बात हुई है उसको ही सपोर्ट करना है। वही चीज़ आप पंजाब में देखिए, पंजाब में भी लोगों ने डेवलपमेंट को ही दिया कि दिल्ली में विकास हुआ है तो उसी विकास के मॉडल को पंजाब में लोगों ने सपोर्ट किया। यूपी में और बिहार में बहुत समानता है कि जो लोग परिवार को अपना एक कंपनी बना करके चुनाव लड़ते थे, हर व्यक्ति परिवार से ही चुनाव लड़ता था, अब उसकी छुट्टी हो चुकी है। अब वो घर जाएंगे और अगले 10 साल 15 साल, जैसे बिहार में अब देखिए वनवास हो रखा है, वैसे ही अब यूपी में लंबा वनवास होने वाला है। बिल्कुल। एमके सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पटना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एमके सिंह जी, ये लगातार बात हो रही है, देखिए उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मिल रहा है 280 पर भारतीय जनता पार्टी और 100 सीट पर समाजवादी पार्टी, और जो कांग्रेस है वो 3 सीट पर, बीएसपी 7 सीट पर। तो 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर इतने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपने भीतर भी झांकना पड़ेगा। एमके सिंह जी। बिल्कुल राजेश जी, विपक्ष को अपनी जो रणनीतियां हैं और जो चुनाव के पहले और चुनाव के समय जिस ढंग की तैयारियां होनी चाहिए उसके बारे में अवलोकन करना ही पड़ेगा। और जो परिणाम जिस ढंग से आ रहे हैं तो विपक्ष को आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए पूरी तरह इसकी समीक्षा